आपको हर दरवाज़ा खटखटाना है। यू हैव टू नॉक एवरी डोर एंड सम विल नॉट ओपन एंड सम विल ओपन फॉर यू। कुछ लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं, कुछ लोग जो है शायद आपका साथ नहीं देते हैं। व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। देखिए ऑनलाइन की एक थोड़ी सी रीच तो है, बट अब रिमोट कॉर्नर्स पे नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों, इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं रेडियो बारामूला के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। एंड आपको पता है कि जब भी हमारा ऐसा फ्रेम होता है तो हमारे स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट आए होते हैं जो अपने साथ अपनी इंस्पायरिंग कहानी लेके आते हैं। जी हाँ, मेरे साथ है आज रमीज़ अहमद सूदन। अगर मैं इनकी बात करूँ तो करंटली एक डाइट ऑफिसर हैं बारामूला में, और साथ साथ कश्मीर के, जी हाँ, कश्मीर के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, फेलो हैं, जिन्होंने जो है स्कॉलरशिप हासिल की, फेलोशिप हासिल की ब्लू फुल ब्राइट TEA प्रोग्राम में। एक्चुअली अगर मैं इन प्रोग्राम्स की बात करूं तो इसके बारे में हम इनसे जानेंगे। और यही फेलोशिप नहीं, बल्कि इन्होंने एटलांटा में भी फेलोशिप हासिल की, और रिसेंटली शिकागो की एक यूनिवर्सिटी में जो है इन्होंने एक और फेलोशिप जो है हासिल की है। लेकिन दोस्तों, ये फेलोशिप होती क्या है, क्या इनकी कहानी रही है, कैसे ये यहाँ पे पहुंचे हैं, ये बात आज हम इनसे करेंगे इस इंटरव्यू में। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ जी कि आप हमारे स्टूडियो में आए अपनी कहानी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सरलीन, एंड थैंक यू सो मच टू रेडियो बारामूला 89.6 फॉर जी इनवाइटिंग मी, और आने का इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका आने के लिए भी शुक्रिया। तो अगर हम सर बात करें आपके फेलोशिप्स की, जब भी हम आपका ब्रीफ पढ़ते हैं तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है जिस चीज़ का वज़न होता है वो फेलोशिप्स का होता है। एंड आपने बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं फेलोशिप में किए हैं, एंड कश्मीर के सबसे पहले ऐसे व्यक्ति भी बने हैं। तो आई होप कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे लोग हैं जिनको फेलोशिप्स के बारे में नहीं पता है। एंड जो फेलोशिप्स आपने किए, ये भी मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी वो USA बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन्होंने वहाँ पे फॉर 1 ईयर प्रोग्राम, ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं इन्होंने वहाँ पे जाके किए हैं। तो सर, आप मुझे जो है इन फेलोशिप्स के बारे में बताइए कि कौन से आपने फेलोशिप्स किए, क्योंकि आपसे बेहतर जो है मुझे इस चीज़ के बारे में कोई नहीं बताएगा। कौन से अपने फेलोशिप्स किए, एंड हाउ व्हेन वन कैन परस्यू दैट फेलोशिप्स? हम्म। देखिए हरलीन, मेरा जर्नी जो थी फेलोशिप्स की वो 23 से शुरू हुई। और आप देखा होगा कि उसमें एक प्रोग्राम था जैसे आपने जिक्र किया, फुल बाय फुल टी ब्राइट। प्रोग्राम। ओके। सो ये बेसिकली एजुकेशन के रिलेटेड प्रोग्राम रहता है, और इसमें अक्रॉस द वर्ल्ड देयर आर सो मेनी पीपल। आई मीन, हम्म। हमारी एप्लीकेंट्स की बात करें तो इंडिया में वी हैड इन लैक्स इनिशियल ओके। फेज में तो जो एप्लीकेशंस होती हैं। और उसमें एक प्रोसेस है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, कि जिसमें आप देखते हैं कि पहले आपका स्क्रीनिंग हो जाती है, उसके बाद आपका एक प्रोसेस रहता है कि इंटरव्यू आपका हो जाता है, काइंड ऑफ ग्रुप ग्रुप डिस्कशन कह सकते हैं। और उसके बाद आपका फिर टेस्ट ऑफ इंग्लिश रहता है एक आपका प्रोग्राम की, जिसमें आपका टॉफिल जिसको हम कहते हैं। तो टॉफिल में आपका ये रहेगा कि आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश जो कि एक बेसिक रीडिंग राइटिंग और आपकी स्किल्स को चेक करता है, तो वो आपका रहता है। और उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो मूव होती है टू US। ओके। और इन प्रोसेस के थे गुजरने के बाद फिर US में आपका जो फुल ब्राइट बोर्ड है वो ये डिसीजन लेता है कि फाइनली वी आर ग्रांटिंग द एप्लीकेशन। और इसमें बड़ा लंबा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट इसमें आपका तकरीबन कह सकते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस अगर आपका जनवरी में शुरू होता है तो आपका ये सितंबर अक्टूबर तक, ओ, सो इट्स बड़ा लंबा। हाँ स्ट्रेच्ड प्रोग्राम है। 8-7 महीने का। तो ये मेरी पहली फेलोशिप थी, इस प्रोग्राम के लिए मेरा पहली फेलोशिप थी। और उसके बाद जो है बाकी लोग भी हम बात करेंगे कि और भी कुछ लोग जिनको जिन्होंने मैं मिला है। मेंटोर करता रहा हूँ और ओके। उनको सपोर्ट करता रहा हूँ उनकी एप्लीकेशन को भी। तो बट फुल बाय टी प्रोग्राम जो था वो पहला था। और उसके बाद फिर आपने जिक्र किया और फेलोशिप्स का, तो उसमें फिर उसके आने के बाद ही 24 में यूनिवर्सिटी, एमरी यूनिवर्सिटी जो है वो अटलांटा बेस्ड, उन्होंने मुझे एक फेलोशिप ऑफर की थी, जो कि थी कि आपका एजुकेशन में आप कंपैशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके। यानी एजुकेशन वाइल टीचिंग, रिसर्चिंग एंड एकेडमिक्स, आप कंपैशन बेस्ड आपकी टीचिंग कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो एक प्रोग्राम था। और अगेन वो फेलोशिप रही। और रिसेंटली जो थी, अभी आपने जिक्र किया शिकागो कि वाली। हाँ, जो कैसल बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो अगेन, और इसकी रेलेवेंस भी हमारे कश्मीर के साथ बड़ी सीधी सीधी रेलेवेंस है, जिस पे हम आगे बात करेंगे
कि कैसल बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑफर करती है स्कॉलरशिप, जो कि ऑलमोस्ट दे आर एक्चुअली पेइंग मी, बट उस टोटल कॉस्ट जो उस फेलोशिप की है वो लगभग $20,000 है, राइट? ओके। और हमारी करेंसी में अगर उसको कन्वर्ट करें तो इट विल बी ऑलमोस्ट मोर देन 80 lakhs। ओह, तो मेरे लिए वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हालांकि उसमें ज़्यादातर काम जो हमारा होगा ऑनलाइन होगा, बट ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में भी कुछ चीज़ें होने के चांसेस हैं। ओके। तो मे बी इंशाल्लाह होपफुली आई विल बी विजिटिंग अगेन। और ये 3 अभी तक जो है यूएससी की ही 3 फेलोशिप्स हैं, जिस पे मैं अभी तक काम कर विद रहे द हैं ग्रेस आप। ऑफ अल्लाह तो जी। मैं काम कर रहा था। यस। दैट्स एक्चुअली वेरी वंडरफुल ऐसा जानना कि ऐसे प्रोग्राम्स जो है हमारे कश्मीर से कोई कर रहे हैं एंड यू आर बीइंग सिलेक्टेड अगेन एंड अगेन एंड जैसे आप औरों को भी गाइड करते हैं, दैट्स अ ट्रू जेंटलमैन आई कैन से कि आप जो अपनी नॉलेज है खुद तक सीमित नहीं रखते हैं। तो जो शिकागो में अभी आपकी जो यूनिवर्सिटी में फेलोशिप होने जा रही है, इट्स बेसिकली, जितना मुझे इस बारे में इतना पता नहीं है, इट्स लाइक समथिंग सोशल इमोशनल लर्निंग। हम्म, तो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ की पढ़ाई जो है बारामूला की, अगर मैं आप जैसे डाइट में हैं, आप काम ऑफिसर वहाँ पे आप काम करते हैं, यू टीच टीचर्स एंड ऑल दैट, तो व्हाट डू यू थिंक कि उस किस कंटेक्स्ट में जो है वो वाली पढ़ाई सोशल जो इमोशनल Emotional। लर्निंग है वो कैसे हमारे बारामूला के कंटेक्स्ट के साथ मेल खाती है, क्यों ज़रूरी है वो? हम्म। मुझे लगता है कि ये ऐसा सवाल है ना कि जो शायद मुझे जिसने कहते हैं कि प्रेरित किया प्रेरित वो किया करने के लिए। करने के लिए। ओके। मैंने उससे पहले एक डाइट में रहते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट था कि हमारे उड़ी जो हमारा एरिया है, क्योंकि मैं खुद एक्चुअली बिलोंग करता हूँ ना उस उड़ी से ही। और हमने एक प्रोजेक्ट किया है, छोटा सा एक्शन बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट था कि जिसमें हमने देखा कि जो बच्चे हैं या जो टीचर्स हैं उनकी जो सोशल इमोशनल लर्निंग की जो आपने बात की, जो टर्म इस्तेमाल की, कि पढ़ाने से पहले उन टीचर्स का अपना मेंटल वेलबींग, उनका साइको सोशल जो उनका एक कंस्ट्रक्ट होता है टीचर का, वो कितना बेहतर है। हम्म। क्योंकि जब आप स्कूल में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, तो आपको बच्चों के साथ डील करना है, आपको टीचर्स के साथ डील करना है। तो उससे पहले आपकी अपनी जो इमोशनल एक स्ट्रेंथ है उसको कैसे इंप्रूव करें, बिकॉज वी लिव इन अ बिल्कुल। सिचुएशन के जहाँ पर हमने बहुत सारा ट्रॉमा, बहुत सारा पेनफुल टाइम्स हमने देखे हुए हैं, और जी। हमारी टीचर कम्युनिटी भी जो है उससे वो कहीं ना कहीं सफर हाँ हुई है सफ़र इस हुई चीज़ है। से, बिल्कुल। हमारे बच्चों के ऊपर बड़ा एक इम्पैक्ट है। तो मैंने पाया कि वो जो प्रोजेक्ट था जिसमें हमने टीचर्स को खाली हमने उनके साथ स्टडी नहीं की, बल्कि उनको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में मैंने उनके साथ इंटरवेंशन भी की, वर्कशॉप्स किए कि भाई आप अपने इमोशंस को कैसे आप समझ सकते हो कि भाई आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, आज मुझे मूड ठीक नहीं है, आज मुझे पढ़ाने में दिक्कतें हैं। और जब आप खुद को समझेंगे, टीचर खुद को समझेगा, तो वो बच्चे को भी उसकी इमोशंस को भी समझने की बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। करेगा। तो वो एक अननेसेसरी जो बर्डन होता है बच्चे के ऊपर, वो वो कम भी हो उससे सकता कम है, हो सकता है। बिल्कुल, और बच्चों के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर्स हैं, आप समझते हैं, एकेडमिक प्रेशर्स हैं, बिल्कुल। सोसाइटल प्रेशर्स हैं, और भी कई किस्म के प्रेशर्स हैं। तो उन प्रेशर्स को लेस कम करने का एक बेहतरीन टूल है हमारा सोशल इमोशनल लर्निंग, ओके। जिसमें आप बच्चे के माइंड को, आप उसको अपनी कुदरती माहौल में आप उसको, यू आर एड्रेसिंग द इश्यूज फॉर अ चाइल्ड। तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत ही ज्यादा रेलेवेंस है। ज़रूरत है। और मैं एक चीज आपको और इसमें ऐड कर दूं, इससे पहले हम आगे बात करें, कि यूएस में जाने के बाद मुझे लगा कि भाई टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे हैं हम लोग, बिल्कुल। और उनकी रिसर्च, उनके इंस्टीट्यूशन जो उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी है आगे, काफी जी। आगे। और मुझे लगा कि वो सब चीजें सीखने के बजाय जो मैंने ये वाली चीज जब वहां देखी कि उनके इंस्टीट्यूशन में कितनी स्ट्रांग है चीजें, एंड दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, है ना, इसके ऊपर ये दे आर इन्वेस्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज है कि अगर हम वहां से आने के बाद अगर यहाँ रेप्लिकेट कर पाए स्कूल्स में टीचर्स के साथ, या हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, जैसे डाइट एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जी। एससीईआरटी जो है हमारा एक नोडल टॉप एजेंसी है स्टेट की, वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन के साथ वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसा करे, और हमारा नेशनल लेवल पर हमारा एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, अगेन अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनका ज्यादा फोकस मुझे लगता है कि इस पे होना चाहिए, और ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगा कि हमारे लोकलाइज करने का इसको बहुत जरूरत है। बिल्कुल। तो हालांकि कुछ इदारे हमारे इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, अच्छा। मेडिकल एजेंसीज हैं, हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बट मुझे लगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट वो भी डाइट या हमारा सेटअप इसके ऊपर उसको बड़ी जरूरत है कि वो इसके ऊपर काम करे। तो मुझे लगता है कि इसके आगे आने वाले टाइम में काफी अच्छे रिजल्ट निकल सकते हैं अगर हम इस पे काम करते रहें, टीचर्स को हम सपोर्ट करें, ट्रेनिंग दे दें, क्योंकि डाइट का काम ज्यादा ट्रेनिंग्स का है। जी। तो हम अगर उसको ट्रेन कर पाते हैं और हम बच्चों तक पहुंच पाते हैं,
तो हमारी एक इसका बहुत अच्छा बहुत बढ़िया आउटकम निकल सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। वैसे जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज सिर्फ किताबी नहीं होती, कुछ मेंटली भी होती है, एंड वही काम आप करते हैं। एंड इट्स वेरी जिन बच्चों या टीचर्स को आप सिखाते हैं, मुझे लगता है इट्स अ वेरी लकी मोमेंट फॉर देम कि आप जो है यहाँ से इतने किलोमीटर दूर देशों विदेश में जो चीज़ें सीखते हैं उनको यहाँ अप्लाई करने का सोचते हैं एंड उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन रमेश जी, मैं जानना चाहूँगी, देखिए जो आपने फेलोशिप्स की जब बात की, आपने खुद कहा कि उसके पूरा प्रोसेस में इतना टाइम लग जाता है, शायद सालों भी लग जाते होंगे लोगों को, महीने भी लग जाते हैं, मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड यू डोंट नो कि आखिरी तक आप पहुँच भी पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। तो इट इज़ फुल ऑफ, आपकी बात से ही लगा, इट्स फुल ऑफ स्ट्रगल। तो मे बी इन योर लाइफ देयर वर सम मोमेंट्स व्हेन यू थिंक दैट नाउ आई शुड क्विट, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, ना इससे मैं सोसाइटी में कुछ कर पा रहा हूँ या ना मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है, लेट्स क्विट दिस और एक आम जिंदगी जीते हैं। तो लेकिन फिर जब कोई ऐसा थॉट आपके दिमाग में आया होगा या कोई ऐसा इंसान जिसने आपको पुश बैक कि नहीं करना है एंड यू जस्ट यू गो बैक इनटू योर फील्ड, तो वो मोमेंट में चाहती हूँ आप हमारे से शेयर करें। तो मैंने समझा कि क्यों ना इसको ऐसा किया जाए कि मैं भी ढूंढता हूँ किसी को। तो आई गॉट कम्युनिकेशन फ्रॉम अ लेडी, वेरी रिवर्ड, शी इज प्रेजेंटली इन लद्दाख। तो आई कॉल्ड हर अप, मैंने कहा मैम मैं इस तरह से हूँ, मैं फलानी जगह से हूँ, मुझे प्लीज थोड़ा सा गाइड कीजिए, हाउ टू डू इट, किस तरह किया जाए और क्या मैं कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है, माइंड में एक अप्रेंशन भी होती है कि भाई इतना बड़ी चीज़ है, क्या मैं एंटर होने से पहले कैसे करूँ। तो शी वॉज वेरी एनकरेजिंग, शी वॉज वेरी सपोर्टिंग। शी टोल्ड मी ऑन फोन ऑलमोस्ट ओनली कि 10-20 मिनट्स के बाद कि आप कर सकते हैं, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे इसमें ढूंढना शुरू किया और फिर हमारे इंडिया में हमारे कुछ फेलोज निकले, शामिल हुए। मिस सुधा, आई रिमेम्बर, एक लेडी है फ्रॉम साउथ, उस तरीके से कुछ और लोग जुड़ते गए। तो दिल्ली से थे, बाकी साउथ से थे, तो उन लोगों ने फिर हमारे एक ग्रुप बना हुआ था, तो हमने बोला चलो एक ग्रुप तैयार करते हैं। तो आई ज्वाइन दैट ग्रुप एज वेल। तो फिर वहां से फिर इंफॉर्मेशन और वहां से गाइडेंस मिलनी शुरू हुई। जैसे आपने कहा कि इट वॉज वेरी लॉन्ग जर्नी, इन द सेंस कि आपको इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको हर दरवाजा खटखटाना है, यू हैव टू नॉक एवरी डोर एंड सम विल नॉट ओपन एंड सम विल ओपन फॉर यू। तो मुझे मौलाना रूमी का एक वो कोट याद आता है हमेशा के, मेरे बहुत दिल के करीब है कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। जो आप ढूंढ रहे होते तो कहीं ना कहीं वो आपको भी ढूंढ रहा होता है, बट डिपेंड करता है कि आप कहाँ नॉक करते हो। अगर आप सही जगह नॉक करते हो और कोशिश करते हो तो मे बी एक दरवाजा एक ना एक खुल जाता है। यस, दैट्स इट। यस, एक्चुअली सो हार्ट टचिंग इफ आई से। जैसे कि स्ट्रगल्स की बात की, तो आपकी बातों से तो ये ज़रूर सामने आया कि आपने अभी तक जो है वो है ना कि आप पीछे नहीं हटे। व्हाट आई फील, आप पीछे नहीं हटे, आपने हर जो है हर मुमकिन कोशिश जो है वो की। और जैसे कि आपने हर दरवाजे की बात की, हाँ कुछ लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं, कुछ लोग जो है शायद आपका साथ नहीं देते हैं। सो ये जान के भी बहुत ही खुशी हुई। एंड रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमने फेलोशिप्स की बात की, इसमें कोई एज लिमिट होती है? मतलब मे बी जो हमारे व्यूवर्स हैं वो अभी थोड़े कंफ्यूज होंगे कि क्या एज लिमिट है या कोई स्पेसिफिक चीज़ करनी होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जो है आप ब्रीफ बता दीजिए। मैं तो कहता हूँ अगर आप क्लास 12th ग्रेजुएशन या आपके अर्ली पीजीज के दौरान ही बच्चों को पता चलना शुरू हो जाए, और मैं बाय द वे कोई मौका मैंने छोड़ा नहीं। स्कॉस्ट में कहीं मौका था तो मैं चला गया, इससे पहले भी मैं कोई रेडियो स्टेशन में कहीं मौका मिला, डीडी हो गया, कशर हो गया, ये हमारे और प्लेटफॉर्म पे, तो अभी मैंने कहा कि भाई ये चीजें पहुंचे। और इस सिलसिले में आपका बहुत बहुत शुक्रिया रियली कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि आपके प्लेटफॉर्म जो कि बहुत लोग सुनते हैं, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोगों में पॉपुलर है, और स्पेशली जो हमारे यंग लोग हैं, बच्चे हैं, कॉलेज के हैं, उन तक पहुंच रहा है। तो अगर हमें, मेरे ख्याल से मैं एक पिच भी करूंगा यहाँ से कि अगर हम कोई भी इस तरह का कोई इदारा हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, डिपार्टमेंटली हो या डिपार्टमेंट के बगैर भी हो, अगर आप मिलकर, मैं हमेशा तैयार रहूंगा इस चीज़ के लिए कि इस चीज़ को हम आगे प्रमोट करें और इस चीज़ को हम किसी बेहतर प्लेटफॉर्म के जरिए हम उन तक, बच्चों तक पहुंचे, उनको बिल्कुल हैंड होल्डिंग करें कि भाई कश्मीर से के अंदर जो भी है आपके साथ, आप जहनी तौर पे कभी अप्स एंड डाउन्स फेस करते हैं, कभी आप करियर की चॉइसेस में परेशान हैं, लेकिन कश्मीर के बाहर आप इंडिया में आप देखें या इंडिया के बाहर आप देखें हमारे जो कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और विद इन इंडिया भी आपके पास देखें ये चीज़ें आपको
जोड़ती हैं बड़े इदारों के साथ, बड़े बिल्कुल। इंस्टीट्यूशन के साथ। लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस हो और सही टाइम पे आपको सब चीज़ें मिले। तो हमें तो बहुत लेट, मैं आपको बताऊँ कि आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन मे बी इन अ वेरी लेट आवर्स। बट मैंने कहा फिर चलो भी इट्स आपने नॉट किया। नेवर टू लेट टू स्टार्ट। या तो हमें कहा चलो ठीक है, स्टेज पे भी कर सकते हैं। बट अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम्म, और यंग लोग भी अब कोशिश कर रहे हैं और कई सारे लोग, अब बच्चे हमारे कोशिश भी करते हैं और पहुँचे भी हैं। बट मेरी तरफ से ये होगा कि अगर आपके प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अगर कोई ऐसा एंथुसियास्टिक एक कोई इंसान हो या ऑर्गेनाइज़ेशन हो और या आपके प्लेटफ़ॉर्म के साथ कोलैबोरेट करके भी करना चाहता हो, तो मुझे लगता है कि अच्छा टाइम है कि वी शुड रियली यस, पिच इट पिच दिस सो दैट थिंग, कि हम हर इसमें किसी तक और पहुंच जाए। ग्राउंड पे जाके काम करें। देखिए बिल्कुल। ऑनलाइन की एक थोड़ी-सी रीच तो है, बट अब रिमोट कॉर्नर्स पे नहीं पहुँच पाते हैं। मैं उड़ी से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे जो अभी 3 मेंटोर्स जो नए टीचर्स गए, वो टाउन से हैं, हम्म, वो गाँव से नहीं है। और हम्म, हमारा जो एक्चुअल टैलेंट है, जो हमारा एक है, वो हमारा पेरिफेरीज़ में, रूरल हम्म, एरियाज़ में। और वहाँ पे आप हैरान हो जाएँगे जब वो देखेंगे कि कितने जेम्स बैठे हुए हैं, कितने बेहतरीन बिल्कुल। स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, बट उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती नहीं नहीं है। है। सो वी शुड बी डूइंग मोर फॉर दोज़ फॉर चिल्ड्रन श्योर। एंड दोज़ स्कॉलर्स और दोज़ स्टूडेंट्स। और अगर इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अगर ये होता है तो इट विल बी ग्रेट इफ यू जी। कुड बी डूइंग मोर। या तो रमीज़ जी, आपसे बात करके वैसे मन तो करता है पूरा दिन बात करें, बट समय इजाज़त नहीं देता समय की, हमें कदर करनी है ताकि यस। समय हमारा कदर कर पाए। तो जैसे हमने आपसे एक चीज़ सीखी जो पूरे कन्वर्सेशन में मुझे ये चीज़ लिखी कि पहले अगर आप में जुनून होगा कुछ करने का तो आप कर दिखाएंगे। हुँ, दूसरी आपसे ये चीज़ सीखी, वो जो नॉलेज है, वो जो आपने पढ़ाई की है या कुछ सीखा है, उसको अपने तक सीमित मत रखिए। यस। आप जितना बाँटेंगे, वो चीज़ उतनी बढ़ेगी, ना कि कम होगी। ऐसे हुँ, बहुत से लोग हैं जो शायद सोचते हैं कि हमें पता है तो हम अपने तक ही रख दें, हुँ, किसी हुँ। और को ना बताएँ। बट आपने ये चूज़ किया है कि आपने औरों को सिखाना है, बच्चे हों, टीचर्स हों या कोई भी हो जो आपसे सीखना चाहते हैं, आपने ये चीज़ ओपन रखी है एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये चीज़ हमारे साथ शेयर की। हुँ। एंड हमारे व्यूअर्स जो भी इन फ्यूचर आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, आई होप हर वक़्त जो है आपके दरवाज़े ऑलवेज़, खुले हैं उनके ऑलवेज़, लिए। ऑलवेज़। एंड वंस अगेन आई थैंक यू कि यस। आप यहाँ पे, इट्स अ वेरी गुड मोमेंट फॉर रेडियो बारामूला, हुँ। फॉर हैविंग सच पर्सनालिटीज इन आवर थैंक यू सो मच। स्टूडियो जिन्होंने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं, और शायद कहीं ना कहीं ये काम छुपे भी रह जाते हैं, लेकिन यही कामों को बाहर निकालना हमारा काम यस, है। थैंक यू एंड फॉर वंस दैट। अगेन थैंक थैंक यू यू। सो मच। शुक्रिया आप सबका। आप इस इंटरव्यू को जितना हो सके शेयर करिए, हर घर तक इस इंटरव्यू को पहुंचाइए ताकि रमीज़ जी की वो जो इंस्पायरिंग कहानी है वो आपको भी इंस्पायर करे, और जब आप सोचे कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा तो इनकी कहानी एक बार ज़रूर सुनें। फिर से मिलूंगी एक और ऐसी पर्सनैलिटीज़ के साथ। तब तक आप देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो बारामूला 89.6 FM। थैंक यू सो मच।